सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आज बताएंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई क्या होता है और इसकी मदद से आप कैसे निवेश के लिए सही कंपनी चुन सकते हैं। दरअसल आरओई किसी कंपनी के प्रदर्शन और लाभ को मापने का सही तरीका है। ज्यादा आरओई वाली कंपनियां ये इंगित करती हैं कि उन्होंने शेयर धारकों के पैसे का कितनी कुशलता से इस्तेमाल किया है। लगातार अधिक आरओई बरकरार रखने वाली कंपनियां ये भी दर्शाती हैं कि उन पर कर्ज कम है और ब्याज का खर्च भी बेहद मामूली है। आरओई न सिर्फ कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है, बल्कि इसके जरिए हम ये भी समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले समय में डिविडेंड देती रहेगी या नहीं। कंपनी के पास शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर आरओई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी तरीका बहुत आसान है। तो इसके लिए पहले कंपनी की नेट इनकम निकालते हैं। कंपनी की कुल आय में से ब्याज, कंपनी के खर्च, टैक्स और बाकी अन्य खर्चों को घटा दें तो जो रकम बचती है उसे नेट इनकम कहते हैं। अब इस नेट इनकम को शेयर धारकों की इक्विटी से भाग दे दें तो जो भी आंकड़ा आएगा उसे आरओई कहते हैं। आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब उदाहरण के लिए अगर शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी टीडी पावर सिस्टम की बात करें तो इसका आरओई अभी 13% है। तो इस आंकड़े से ये पता चलता है कि शेयर धारकों के हर 1 रुपए के निवेश पर कंपनी ने 13 पैसे का मुनाफा कमाया है। अब यहाँ सेक्टर का औसत आरओई 9.9% है। तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने सेक्टर में बाकी कंपनियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है और भविष्य में यहाँ और तेजी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आरओई किसी कंपनी को जांचने का महत्वपूर्ण आंकड़ा है, लेकिन आखिरी नहीं। इसलिए निवेश से पहले बाकी पैमाने पर भी कंपनी को जांचें और सोच समझकर रिसर्च करने के बाद ही शेयर बाजार में निवेश करें। मनी 9 के लिए विपुल सिंह।